कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बजट से रिलेटेड 20 से 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए और समझिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बजट 2022 टू 2023। 2022 टू 2023। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज रिफर्ड एज ए एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। हमारे तो एक 112 आर्टिकल में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। हमारे संविधान में बजट वर्ड का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। बजट को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिप्रेजेंट किया गया है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन है, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन while presenting the budget said that what is the estimated country's GDP growth in the economic survey। एस्टिमेटेड कंट्री जीडीपी ग्रोथ इन द इकोनॉमिक सर्वे ग्रुप में कितना है? द आंसर इज 9.2%। कितना है एस्टिमेटेड कंट्री जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे में? 9.2% है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच बैंक विल इंट्रोड्यूस अ डिजिटल रूपी इन इंडिया। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक डिजिटल रूपी इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगा? डिजिटल रुपीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगा। द आंसर इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द फिनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट द डिजिटल करेंसी और द डिजिटल रुपी विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टैक्स विल बी levied on transfer of virtual assets। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कितना टैक्स लेवाइड होगा ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल एसेट्स पर? द आंसर इज 30%। कितना होगा? 30%। एनी इनकम अर्नड फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स शैल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30% announced by the Union Finance Minister निर्मला सीतारमन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। हाउ मेनी न्यू जनरेशन ट्रेन विल बी डेवलप्ड मैन्युफैक्चर्ड टू बूस्ट रेलवे अंडर गति शक्ति प्लान इन द नेक्स्ट 3 ईयर। 5th क्वेश्चन क्या है कि कितना न्यू जनरेशन ट्रेन डेवलप होगा रेलवे को बूस्ट करने के लिए अंडर गति शक्ति प्लान इन नेक्स्ट 3 ईयर। कितना ट्रेन यहाँ पे डेवलप किया जाएगा? 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स, वंदे भारत ट्रेन्स with higher efficiency and better facility for passengers will be developed in the next 3 years. The sixth question is how many post offices will come on the core banking system। कितना पोस्ट ऑफिस कोर बैंकिंग सिस्टम के आधार के अंदर आएगा? कितना आएगा? 1.5 लाख। 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, ATM, and online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. Now moving towards 7th question. How much increase in capital expenditure of financial year 2022 to 2023? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज करेगा फिनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में? तो आंसर इसका क्या होगा?
35% इंक्रीज़ करेगा. 35% इंक्रीज़ इन द आउटले for the capital expenditure in financial year 2022 to 2023. Now the question number 8 is increase from transfer of digital assets cryptocurrency to be charged dash tax plus 1% tax on the transaction. Increase from transfer of digital assets cryptocurrency to be charged tax or 1% tax on transaction. इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज 30%. द आंसर इज कितना इसका क्रिप्टो करेंसी चार्ज होगा? 30%. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट टारगेट सेट बाय फिनेंशियल ईयर 2023? फिजिकल डेफिसिट का टारगेट फिनेंशियल ईयर 2023 तक कितना सेट किया गया है? आंसर होगा 6.4%. कितना सेट किया गया है? 6.4%. फिनेंशियल ईयर 2023 फिजिकल डेफिसिट टारगेट एट 6.4% ऑफ GDP. Now moving towards question number 10th. Custom duty for cut and polished diamonds has been reduced to how much percent? Custom duty for cut and polished diamond reduced to how much percent? कस्टम ड्यूटी द्वारा कट एंड पॉलिश डायमंड कितना रेड्यूस किया गया है? कितना हुआ है? 5%. कितना रेड्यूस किया गया है? 5%. अब 11th क्वेश्चन है द सरचार्ज ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बी reduced from 12% to for those whose income between ₹1 crore to 10 crore. जिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की आय 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच है उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कितना कर घटाकर 12% से कितना किया गया है? 12% to 7%. The proposal will reduce the surcharge cooperative society from 12% to 7%. Now moving towards next question. One class, one TV channel program will be expanded from 12 to 200 TV channel. जो ये प्रोग्राम है वन क्लास वन टीवी चैनल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? PM ई विद्या. किसके द्वारा? PM ई विद्या. क्या है कि वन क्लास वन टीवी चैनल ये प्रोग्राम पहले से ही था, दूरदर्शन पे आता था. अब क्या है कि इसे 200 टीवी चैनल पे लॉन्च किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन 14 सेक्टर विद द पोटेंशियल टू क्रिएट हाउ मेनी न्यू जॉब्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना न्यू जॉब क्रिएट होगा 14 सेक्टर लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टर के द्वारा? तो 60 लाख न्यू जॉब को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा. 15th क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी क्रोर्स इज अलॉटेड फॉर PM आवास योजना? PM आवास योजना के द्वारा कितना करोड़ अलॉट किया गया है? तो 48,000 करोड़ अलॉट किया गया. कितना? 48,000. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. इन 2022 to 2023 हाउसेज विल बी completed for identified beneficiary of PM आवास योजना. कि 2022 से 23 में कितने हाउसेस को PM आवास योजना के थ्रू बेनिफिशियल मिलेगा? तो कितना PM आवास योजना के थ्रू घर बनाया जाएगा? तो 80 लाख हाउसेस. 80 लाख हाउसेस. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की. व्हाट आर द GST कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022? जनवरी के महीने में कितना GST कलेक्ट किया गया है 2022 में? कितना कलेक्ट किया गया है?
1,40,986 करोड़। कितना कलेक्ट किया गया है? 1,40,946 करोड़। 1,40,986 crore, the highest since the inception of the tax. 18th question है, how many focus area of budget are presented in the Union Budget 2023? यूनियन बजट 2023 का कितना फोकस एरिया है? क्वेश्चन है कि यूनियन बजट का कितना यूनियन बजट 2022 से 23 तक का कितना फोकस एरिया है? तो 7 फोकस एरिया है। कितना फोकस एरिया है? 7। कौन कौन सा है? पीएम गति शक्ति, दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थर्ड है प्रोडक्टिव इन्हांसमेंट, फोर्थ है सनराइज अपॉर्चुनिटी, फिफ्थ है एनर्जी ट्रांजिशन, सिक्स्थ है क्लाइमेट एक्शन और सेवन्थ है एनर्जी ट्रांजिशन। अब मूविंग टूवर्ड्स 19 क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम विल बी सेट अप इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स बाय स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक? कितना डिजिटल बैंकिंग सिस्टम सेटअप किया जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट्स में स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक द्वारा? तो कितना किया जाएगा? 75। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 20th क्वेश्चन, which among the following commodities will become costly after the union budget 2022 से 23 प्रेजेंटेशन? कौन सा कमोडिटी कॉस्टली होगा यूनियन बजट 2022 से 23 में? कौन सा होगा? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हैज़ बिन इंक्रीज टू 20% एंड अम्ब्रेला कितने इंक्रीज हुआ है? 20%। और 5% रिडक्शन हुआ है कस्टम ड्यूटी ऑन जेम्स कट एंड पॉलिश्ड डायमंड में। नाउ द 21th क्वेश्चन इज, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर लेइंग ऑप्टिकल फाइबर इन विलेजेस टू बी अवॉर्डेड अंडर विच प्रोजेक्ट? लेइंग ऑप्टिकल फाइबर किस प्रोजेक्ट के द्वारा अवॉर्ड किया गया है? तो भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू। Now moving towards next question, how much crore allocated to provide tap water connection to 3.8 households by the scheme हर घर नल से जल? लेइंग ऑप्टिकल फाइबर की किस प्रोजेक्ट के अंदर आएगा? भारत घर से नल, हर घर नल से जल। तो कितना आएगा? 60,000 आएगा। कितने करोड़ एलोकेट किया गया है भाई हर घर नल से जल योजना टू 3.8 हाउस होल्ड? 60,000 आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बजट 2022 सीरीज का है कि टोटल व्हाट इज द टोटल बजट ऑफ 2022 टू 2023? कितना टोटल बजट है 2022 से 23 का? 39.40 लाख करोड़ टोटल बजट है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जामिनेशन, यूपीएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, सबके लिए ये बजट 2022 से रिलेटेड ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।